ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों, आपको ज्ञात होगा कि बीएसएससी का वैकेंसी जो इंटरमीडिएट लेवल की है वो 2014 में आई थी। कितना का? 13,120 पोस्ट के लिए। इसमें भरा कितना गया? 11,329। 1778 पोस्ट कहाँ चले गए, कोई अता पता नहीं। इसके बावजूद जो 11,329 कैंडिडेट में से भी कई सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसका डिटेल कौन देगा? उसका जो खाका है वो कौन देगा? इस पर भरा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? किसी भी ऑफिस में अगर हम कोई काम करने के लिए जाते हैं, या फिर आप सरकारी अस्पताल की हालत देख लीजिएगा, या फिर ब्लॉक का हालत देख लीजिएगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये दलील दी जाती है कि यहाँ पे स्टाफ की कमी है और इस वजह से आपका काम देर से होगी, या फिर मनमाने ढंग से जब भी उनकी मर्जी होगी तो होगी। आपका काम विद इन 1 डेज में होना चाहिए, वो होता है 1 वीक्स में, वो होता है 15 डेज में, वो होता है 21 डेज में। और ये कहा जाता है कि इसका बनने का पूरा काम जो है, ये जो कार्यविधि है वो 21 डेज है। साथियों, आज के दिन में जब हम इतना डिजिटल हो चुके हैं, जब सारा चीज़ें फॉर्म ऑनलाइन हो रही है, जब हम फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन वाली चीज़ें गुजर चुकी हैं, तो फिर 21 डेज कैसे? साथियों, ये जो बीएसएससी आयोग है, जो बिहार के नेता है, जो बिहार के नेतृत्व करता है, उनकी गलती है। सरासर नेता पूरा तो बिहार को लूट चुके हैं। अब जो बेरोजगार युवा, जिनका जेन्युइन पोस्ट 13,120 पोस्ट है, उसमें से भी वो नहीं फिल कर पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये आयोग किस काम की है और ये आयोग फिर बना क्या? इस आयोग का डेफिनेशन कौन देगा? आयोग का क्या मतलब होता है? आप बताइए। जो बिहार के सीएम है वो बताए, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री जी हैं वो बताए, राज्यपाल है, जो इसके रिस्पॉन्सिबल इंसान है, जो इसका रेफरेंस में आंसर कर सकता है, उनको इस चीज का आंसर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर ये परंपरा है कि नहीं, एक बार 11,329 कैंडिडेट फुलफिल हो चुका है, तो 1778 आज तक के इतिहास में तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि नहीं, जितना पोस्ट है उतना भी नहीं फुलफिल की जाएगी। अरे, आपके घर से तो हम नहीं मांग रहे ना जॉब, ये तो हमारा अधिकार है। जो आपने वैकेंसीज दी थी, उस आधार पे हम आपसे मांग कर रहे हैं, फिजिकल देने के लिए हम तैयार हैं। फिर क्या प्रॉब्लम है आपकी? इस जो अन्याय हुआ है बच्चों के साथ, ये न्याय होना चाहिए और इस पर लोगों को बात करनी चाहिए। अभी कई दिनों से देख रहे हैं कि कोई इस पे बात करना नहीं चाह रहा है। मेरा वीडियोस का व्यूज आप लोग दे नहीं रहे हैं, बहुत कम व्यूज होता है, लेकिन ये किस काम का व्यू है? मैं सोचती हूँ मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटो होता है, स्पेशली बीएसएससी से, बिहार स्टेट सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, कि बच्चों का न्याय में कुछ हो। काश से वीडियो उन लोगों के कान तक पहुंचे जो इसके जिम्मेवार है। इसमें बच्चा किस ओर से जिम्मेवार है, हमें बताएं। कोई भी ऐसे लीडर्स हैं, आपको मालूम है क्या, जो नेता हैं बिहार में, इतना बड़ा काम तो नहीं हो रहा है कि आप इतना ज्यादा बिजी हैं कि बच्चों का, जो बेरोजगार युवक है, जो वैकेंसीज आप देते हैं, उसको देखा ही ना जाए। आपको जब इलेक्शन होता है तो वैकेंसीज वो पॉकेट में रखा हुआ होता है और वो पॉकेट से निकाल के आप दे दीजिएगा। अरे भैया लूटो, वैकेंसीज आई है। मतलब इतना आप मूर्ख बना सकते हैं बच्चों को। माना कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में निचले स्तर पर है, लेकिन इसका जिम्मेवार कौन? आप कहेंगे कि जनता, सरासर जनता, यहाँ की जनता। हम दूसरे शहरों में जाते हैं तो बिहारी कहकर हमें ये किया जाता है, वो किया जाता है। अरे जरा आप लोग भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। कितना भरिएगा आप लोग अपना घर? बिहार के बच्चों के साथ सरासर बिहार को आप लोग बदहाल बनाने में जो नेता लोग हैं, मैं पूरा बोलती हूँ फ्रंट पे आके, कि जो नेता लोग हैं पूरा लूट चुके हैं। और अब कितना बदहाल बनाइएगा भाई बिहार को? अगर क्षमता है, वास्तव में कह रहे थे तेजस्वी यादव जी, आपको क्षमता है तो शिक्षा में नंबर 1 पे लाके दिखा दीजिए बिहार को। सिर्फ लड़कियों को साइकिल बांटने से कुछ नहीं होगा सर, यूनिफॉर्म बांटने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा जेन्युइन प्रॉब्लम पे भी फोकस कीजिए। चलिए साथियों, बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।